दोस्तों स्वागत है आपका केएन ग्लोबल स्टडीज़ के चैनल में। आइए आज हम बात करेंगे समसामयिक मुद्दे पर। चलेंगे ग्रीनलैंड जिस पे हल्ला मचा रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो चाहते हैं उस पर कब्जा करना। क्या असर होगा उसका पूरे विश्व पर जानेंगे। यूरोप के देश इसका विरोध कर रहे हैं, नाटो के देश इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को क्यों चाहिए? आखिर क्या है ग्रीनलैंड में ख़ास जो अमेरिका उसको चाहता है? ट्रंप क्यों पगलाए हुए हैं? क्यों टैरिफ वार चलाने के लिए एकदम उत्सुक हैं? आइए जानेंगे, लेकिन उसके पहले ग्रीनलैंड पर एक नज़र डालते हैं। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है किंगडम ऑफ डेनमार्क की। कुल मिला के डेनमार्क का एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है। डेनमार्क कहने का मतलब ये है कि भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। डेनमार्क का उस पर कब्जा है। कब्जा मतलब सारे वो विदेशी मामले, अन्य मामले वही देखता है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है जो आर्कटिक और अटलांटिक ओशियन के बीच में है, आर्कटिक वृत्त के नीचे है, और राजधानी और सबसे बड़ा शहर इसका नुक है। ध्यान रखेंगे, इसकी राजधानी नुक आपकी किसी भी परीक्षा में पूछी भी जा सकती है। ठीक है। और देखिए ग्रीनलैंड पर जो जितने भी सारे खर्चे होते हैं इकोनॉमिकली रूप से, वो डेनमार्क ही वहन करता है। इसकी मुद्रा डेनिश क्रोन है, ध्यान रखेंगे। ठीक, राजधानी नुक और मुद्रा डेनिश क्रोन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक रुख किसी से छिपा नहीं है। वो खनिज संसाधनों से भरपूर इस द्वीप को अमेरिका के नियंत्रण में लेना चाहते हैं। हालांकि इस पर डेनमार्क और नाटो का हिस्सा है, स्वायत्त इस पर कब्जा है, लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इस पर सैन्य कार्यवाही करूंगा। फिलहाल ट्रंप ने दो टूक कहा है कि मैं ग्रीनलैंड पे कुछ ना कुछ करूंगा, चाहे किसी को पसंद आए चाहे ना पसंद आए। अब लेकिन देखिए आगे क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स जो दुर्लभ खनिज हैं उन पर कब्जा। यूरेनियम जैसी कीमती धातुएं भी पाई जाती हैं जो अमेरिका के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं लगता, क्योंकि देखिए अमेरिका ये बहाना तो बनाता है चीन और रूस आर्कटिक सागर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम वहाँ रहना चाहते हैं जिससे हमारी सुरक्षा बनी रहे। लेकिन केवल ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं लगता, इसमें बेशकीमती चीज़ें जैसे हमने बताया कि रेयर अर्थ मिनरल है जिसके मिलने के बाद अमेरिका को चीन पर नहीं निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स का 90% हिस्सा चीन कंट्रोल करता है। और ग्रीनलैंड में यूरेनियम है जिसका आयात अमेरिका भी रूस से करता है। ध्यान रखें, ग्रीनलैंड के पास लिथियम, कोबाल्ट, निकिल, तेल और गैस भी है। दूसरी चीज़, अमेरिका के लिए एक नया ट्रेड रूट बनेगा। क्लाइमेट चेंज का कारण आर्कटिक में नई शिपिंग रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे बर्फ़ पिघल रही है तो रास्ते बनेंगे, क्योंकि जब पानी रहेगा तो पानी के रास्ते तो भाई शिप जाएंगे ही। तो वो एक नया, इसको आर्कटिक सिल्क रोड कहा जा रहा है। तो इन रास्तों पर भी कंट्रोल अमेरिका के लिए हो जाएगा, जो एक नया ट्रेड रूट होगा। तो ग्रीनलैंड इन रास्तों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ये कारण भी इसमें शामिल है। देखिए स्पेस और सैटेलाइट कंट्रोल, पोलर सैटेलाइट्स के लिए ग्रीनलैंड की लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे सर्विलांस के लिए और स्पेस वारफेयर में जो है ये इस नज़रिए से भी ग्रीनलैंड बहुत ही खास माना जा रहा है। अच्छा, कहने को तो अमेरिका कहता है कि इधर रूस और चीन बढ़ रहे हैं, इसलिए हम जो है इसको यहाँ पर रहना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है खतरा हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हो सकता, ऐसा कारण हो सकता है, एक कारण ये भी है। लेकिन देखिए ये बहुत आसान भी नहीं है। जैसे सर्दियों में वहाँ ज़मीन -50 डिग्री पर जमी रहती है, जिसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। महीनों भर अंधेरा रहता है, कोई सड़क रेल नहीं है। सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही वहाँ आप शिपिंग कर सकते हैं, या मतलब ड्रिलिंग कर सकते हैं, खनिज निकाल सकते हैं। तो अब कैसे कितने तरीके से निकलेंगे, क्योंकि ट्रंप एक, हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि वो सन की सोल्जर है। अच्छा, यहाँ हमारे जो बहुत भूवैज्ञानिक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें, जो भारत की धारवाड़ क्रेटन जो कर्नाटक में है, अरावली रेंज और कडप्पा बेसिन जैसी हैं। तो खनिज की संभावना हो भी सकती है, लेकिन नहीं, कम खनिज हो सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि उतने ज़्यादा खनिज हों। तो ये भी है, और बहुत दिनों से ये जमी हुई है, तो ज़्यादातर ज़मीन सदियों से जमी हुई है, तो न्यू ड्रिलिंग बहुत मुश्किल है, उसकी लागत बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, ठंड -40 से -50, तो मशीनरी के लिए खास वो धातु चाहिए, हीटिंग ज़रूरी है, ईंधन जो होंगे लुब्रिकेंट जम जाएंगे। अच्छा, सर्दियों में महीनों तक सूरज नहीं निकलता, तो फ्लड लाइट्स में आप 24 घंटे काम कैसे करेंगे, दुर्घटनाएं भी बढ़ेंगी। अच्छा, ग्रीनलैंड में कोई सड़क या रेल नहीं है, हेलीकॉप्टर, छोटे विमान, ये सब मौसम की भी समस्या है। तो ये सब तमाम समस्याएं भी हैं, लेकिन ट्रंप को सिर्फ खनिज दिख रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स दिख रहे हैं, और एक तरीके से आर्कटिक क्षेत्र पे कब्जा, जो बर्फ़ें पिघल रही हैं, तो एक आर्कटिक सिल्क रोड जो निकलेगी, उस पर भी जो है वो काम करना चाहते हैं। लेकिन इसमें 10 से 15 साल भी लग सकते हैं, आप खोज से लेके उत्पादन तक। निवेशकों का पैसा भी डूब सकता है। तो अब एक जो है प्रोजेक्ट हुआ था, दो थोड़ा पहले की बात है, ये एक तूफान आया और पूरे साल का प्लान बर्बाद हो गया था। एक जिंक डिपॉजिट, दुनिया के सबसे बड़े जिंक डिपॉजिट के लिए वहाँ पर एक कंपनी काम कर रही थी, सिट्रॉन फियार्ड। तो ऐसी भी चीज़ें हैं, जलवायु परिवर्तन चल ही रहा है, वो भी आपके लिए आ सकता है। लेकिन अब ये राजनीतिक सपना है कि वास्तविकता है, क्या है, ये तो बहुत दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ विशेषज्ञ लोग कि खनिज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अब ग्रीनलैंड की वजह से पूरा जियोपॉलिटिक्स तनाव में है, और पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप एकदम पगलाए हुए हैं, टैरिफ वार कर रहे हैं, जिससे सोने चांदी के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो हमें नहीं लगता, भारत की क्या स्थिति है, भारत अपना रुख क्या रख सकता है। भारत देखिए, इस पर बहुत ही, भारत की जो कूटनीति है वो बहुत ही इस पर शांत रखने वाली ही है, वो बहुत ज़्यादा इस पर अपना रुख नॉर्मल ही रखने वाला है। वो फिलहाल भारत का झुकाव यूरोप की तरफ ही रहेगा, अमेरिका की तरफ कम रहेगा, क्योंकि वो किसी भी देश पर या किसी भी आइलैंड पर इस तरीके से हमला या उस पर नहीं चाहता कि कोई कब्जा करे। तो इस एक महत्वपूर्ण एक छोटा सा कंक्लूज़न लेके हम हाजिर हुए ग्रीनलैंड पर। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे समसामयिक मुद्दे पर। आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।